डॉक्टर ने तुझे आराम करने के लिए कहा। अब तू कोई काम नहीं करेगी, ठीक है? जो भी चाहिए मुझे बता। मैम कैसे हो आप? डॉक्टर ने आपको टोटल रेस्ट करने को बोला है और खाने में भी सब हल्का खाना है। मेरी माँ को हल्का खाना समझ में नहीं आता। वो मेरे लिए खिचड़ी भी बनाती है ना, तो उसमें 4 चम्मच घी डाल देती हैं। इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और आप मजाक कर रहे हैं। मैं भी डॉक्टर को भेजती हूँ। तो यहाँ पे किसी को जोक समझ में ही नहीं आता। मैं देखता हूँ अगर खाने से पहले तुझे कुछ चाय वगैरह दे सके तो। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। जी जरा आप पता करके बता पाएंगे कि आपके वहाँ कोई ईश्वरी दीक्षित नाम की पेशेंट है क्या? हाँ जी, मुझे थोड़ा उनकी कंडीशन के बारे में पता करना था। क्या नहीं बता सकते? कैसा अजीब हॉस्पिटल है आपका। नहीं बता सकते का क्या मतलब है? भाई पेशेंट आपके वहाँ है तो आप ही बताएंगे ना कंडीशन के बारे में। मैं उनके फैमिली मेंबर में से कोई बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप प्लीज चेक करके बताइए जल्दी, मैं होल्ड किए हुए। हाँ जी, अच्छा अभी क्रिटिकल नहीं है, ठीक है, थैंक गॉड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ प्लीज उनको बताइएगा मत कि किसने फोन किया था। जी थैंक यू। विक्की, तू बाहर चला गया था, कब से फाइंड आउट कर रही हूँ तुझे मैं। तू एक जगह टिक के आराम से बैठ नहीं सकता? क्या करूँ मैं? कोई पिक्चर थोड़ी ना देखने गया था। आपके पति ने ये दवाई लाने के लिए बोला था। विक्की, पापा आए हो तेरे। तो आपके पति नहीं है? तू मुझ पे क्यों एंग्री हो रहा है? क्या करूँ मैं, बताओ क्या करूँ? अपनी लाइफ में साइड एक्टर बन के खड़ा हूँ मैं। दवाई लानी है तो विक्की, डांट खानी है तो विक्की। मुझे तो लगता है और कुछ समझ नहीं आता तो लोग मेरे पास आ जाते हैं मुझे झाड़ लगाने के लिए कि भैया टाइम पास हो जाएगा। अरे मंदिर की घंटी भी कम बजती है मम्मी मुझसे। बेटा, ये टाइम नहीं है अभी ऐसी बातें करने का। तू टाक तो सही कर रहा है, पर कब करूँ बात? संडे कर ले? नहीं, उससे पहले सैटरडे आता। सैटरडे कर लेते ना बात। विक्की, मैं जब तुझे फाइंड आउट कर रही थी ना तो क्या मतलब? बुआ? विक्की चुप चुप टाक कर। तेरी बुआ जी है वो, मेरी जीजी है, तेरे पापा की बहन है, देव भाई की माँ है। पता है मुझे, अपनी नौटंकी बंद करो। क्या बोलना चाहती? नौटंकी नहीं है बेटा, वो तेरी बुआ जी है, उन्हें नथिंग होना चाहिए। अरे उस हाउस में सिर्फ वही तो है जिनके हैंड में देव के ताले की है। की है? की चाबी। इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं होती है क्या? नहीं, नो नहीं है मुझे। चुप कर। अगर देव को कंट्रोल में रखना है ना तो जीजी का हमारे साथ होना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब वही आइडिया वर्किंग करेगा जो हमने थिंक किया। देव का हैंड उस बंगालन के हैंड से चुरा के किसी और के हैंड में देना होगा, वो भी ऐरी गैरी नत्थु खैरी लड़की के हैंड में नहीं। वो लड़की जिसे मैंने चूज किया है, और अगर हमें उस लड़की को इस हाउस में लाना है ना तो जीजी को हमें अपनी तरफ करना होगा। और उसके लिए तो जीजी के जल्दी से ठीक होने की प्रेयर कर, प्रेयर। एक मिनट, आपने लड़की ऑलरेडी ढूंढ लिया? आपने ढूंढ लिया लड़की? मुझे बताया भी नहीं। मायरेड, थोड़ा सब्र कर। सब्र का जो फ्रूट होता है ना बहुत ही स्वीट होता है। क्या हुआ? जानती हूँ तू क्या कर रहा है। बचपन में जब भी तुझे कुछ समेटने के लिए कह दी तो तू उस पर चादर डाल देता और कहता समेटने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या समेटू। मतलब क्या बोल रही है? देव जो बिखरा है उसे समेटना ही पड़ता है। चादर डाल दी तो थोड़ी देर के लिए वो छुप जरूर जाएगा, पर पैर पड़ गया उस पर तो चोट भी लग सकती है। मेरे किए पर तू चादर मत डाल दे। आज हमें बात करनी होगी। तेरे मन में जो गुस्सा, जो चिढ़ है, सब मुझे कह दे, मुझसे बात कर दे। मैं तो ये भी नहीं जानती कि क्या तूने मुझे माफ किया भी है या नहीं। हाँ, चुप रह तू। हिम्मत नहीं है तेरी बोलने की। एक तो मेरी बात सुनती नहीं है। कितनी बार कहा मैंने कि तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। कुछ ऐसा किया ही नहीं है तूने। माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए। तेरा बेटा होकर भी मैं तेरे दिल का दर्द नहीं देख पाया। ये नहीं जान पाया कि
वो क्या क्या सह रही है। मुझे समझना चाहिए था, मुझे तुझसे माफी मांगनी चाहिए, तुझे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो भी किया अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए किया, तो तू मुझसे माफी क्यों मांगेगी? नहीं, मुझे डांट सकती है, मुझे प्यार कर सकती है, लेकिन तू मुझसे कभी माफी नहीं मांग सकती। इसलिए कभी दोबारा तेरे मुंह से ये शब्द नहीं सुनना चाहिए। अब आराम कर। सोनाक्षी देखो, माँ को होश आ गया। माँ, इस बैग में कुछ प्लेट, स्पून्स और टिश्यूज रख दिए मैंने, किसी को भी कुछ खाना हो तो। वैसे माँ, अब उनकी तबीयत कैसी है? मतलब कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी स्टेबल है। अभी तो आईसीयू से उन्हें नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया। इतनी जल्दी हार्ट अटैक में? हार्ट अटैक नहीं हुआ था उन्हें, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और कुछ ब्लॉकेजेस भी दिखे, उसकी वजह से तबीयत खराब हो गई थी। आजकल तो ये हार्ट में ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा होने लगी है। मुझे लगता है सब लोगों को बीच बीच में चेकअप करवाते रहना चाहिए। रानिता, पानी देना जरा। ये लो पानी। अरे वाह, अब तुम मेरे हाथ का पानी भी नहीं पियोगी? नहीं नहीं बाबा, वो एक्चुअली माँ को ठंडा पानी चाहिए था, इसीलिए। है ना माँ? कहते हैं कि पानी पिलाना सबसे पुण्य का काम होता है, लेकिन पानी पिलाने वाले की नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, साफ। अरे तो मैंने कौन सा जहर मिला दिया इसमें? अच्छा, उनके लिए टिफिन ले जा रही हो हॉस्पिटल? नहीं, 4 बड़े बड़े डिब्बों में खाना भर के मैं अकेली पिकनिक मनाने जा रही हूँ। अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि आईसीयू के पेशेंट को खाना वहीं से देते हैं, बाहर का अलाउड नहीं होता। मेरी बेटी न्यूट्रिशनिस्ट है, उसने डॉक्टर से बात कर ली है, इसीलिए बाहर का खाना अलाउड है। और मैंने बताया था ना रोनिता, अभी उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया है। अच्छा, और कितने दिन रखने वाले हैं? मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा, ईसीजी भी किया होगा ना, एक बार सेकंड ओपिनियन भी ले लेनी चाहिए। मुझे देर हो रही है और तुम और लेट करवा रहे हो। देव, गोलू, सोहा, तुम लोग नहीं जा सकते, हॉस्पिटल में बच्चे अलाउड नहीं है। लेकिन क्यों नहीं अलाउड है? जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं ना। और आपने ही कहा था जब मैं पैदा हुआ था मुझे हॉस्पिटल से ही लेके आई थी। अगर तब मैं हॉस्पिटल जा सकता था तो अब क्यों नहीं? वो ब्यूटीफुल, प्लीज मुझे दादी के पास ले जाओ, प्लीज प्लीज। हम प्रॉमिस करते हैं वहाँ कोई शो नहीं करेंगे, प्लीज। अच्छा ठीक है, पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे, ओके? नहीं, जब तक मैं दादी से नहीं मिलता मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा। गोलू ऐसे जिद नहीं करते, प्लीज। माँ से ठीक कह रहे, बोलू जिद नहीं करती। तो किसकी टीम है? हम जिद नहीं कर सकते तो रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं। प्लीज माँ से, प्लीज ना, माँ से प्लीज, माँ से प्लीज प्लीज। पापा, बड़ी दादी ठीक तो है ना? हम उनसे मिलने कब जाएंगे? हाँ, मम्मा पापा कहाँ हैं? वो घर नहीं आएंगे क्या? बोलो ना पापा। अभी अभी आया हूँ यार मैं, और तुम्हारा सवाल जवाब शुरू हो गया। पता ना हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मैं, क्यों तंग कर रहे हो? और तू भी खड़े खड़े देख रही है बस। विक्की, तुम बच्चों से ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो? अच्छा ये बताओ कि बुआ जी कैसी है? मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? नहीं, उनको चुप कराया, तुझे चुप कराऊं क्या मैं? बुआ जी ठीक है, कुछ नहीं हुआ उन्हें यार, फालतू का जबरदस्ती टेंशन ले रहे हैं सबके सब बस। विक्की, बुआ जी हॉस्पिटल में है, तो ऐसे क्या कैसे? यार, तो क्या? प्लीज मुझे भी अकेला छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, प्लीज। नहीं मत उठ ईश्वरी, तुझे भी आराम की जरूरत है। मेमसा, अभी ये लोग यहाँ
माँ को रेस्ट चाहिए ना। ये क्या कर रही हैं? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है ईश्वर, मुझे माफ कर दे। मुझे बहुत बड़ा धोखा हो गया था। इस लड़की की वजह से मेरे आंखों पर से आज पर्दा हट गया। अगर ये लड़की नहीं आती ना, मैं तो उम्र भर तुझे कोसती रहती ईश्वर। काजल, हाँ माँ। खत्री भाई साहब टैक्सी लेकर आएंगे ना, हम दोनों फौरन ये शहर छोड़कर निकल जाएंगे। ठीक है माँ। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। तुम वापस क्यों आई हो? देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो प्लीज मना मत कीजिए। क्या चाहिए तुम्हें? अब क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें इतने पैसे देना चाहती हूँ कि तुम जिंदगी भर सिर्फ गिनते रह जाओगे। मुझे बेवकूफ समझ रखा क्या मेमने? हाँ? फिर कोई तेरी नई चाल चल रही है तू मेरे साथ? ये कोई चाल नहीं है। ईश्वरी जी को हार्ट अटैक हुआ और देव और मैं बस ये स्ट्रेस खत्म करना चाहते हैं। ये कहानी हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों, तुम जितना चाहो तुम्हें उतना पैसा देने के लिए तैयार है। बस हम यही चाहते हैं कि तुम हमारी फैमिली का पीछा हमेशा के लिए छोड़ दो। मैं 10 मिनट में तुम्हारे घर के बाहर मिलूंगी। बस एक बार हम पे विश्वास करो। देव अपना आधा बिजनेस तुम्हें देने के लिए तैयार है, और जो भी प्रॉपर्टी, जो भी तुम्हें चाहिए वो भी। आधा बिजनेस मेरे नाम करवा कर मुझे अपने रास्ते से हटाने का प्लान है? नहीं, कोई प्लान नहीं है। देव सब कुछ साइन करने के लिए तैयार है, तुम्हारे खिलाफ केस भी नहीं करेगा और हम कोई एक्शन भी नहीं लेंगे तुम्हारे खिलाफ। बस जो भी अपनी सेफ्टी के लिए पेपर साइन करवा लो। बस हम यही चाहते हैं कि तुम मालती जी और काजल से ईश्वरी जी को माफी दिलवा दो। मुझे तो सबसे पहले ईश्वरी से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना है। अच्छा वाह, वो मरी नहीं, वरना ऐसा ऑफर कहां से मिलता है? 2 कंगन चुराने के बदले इतनी बड़ी कीमत दे रही हो तुम मुझे आज। क्या हुआ? होश उड़ गए ना सुनकर? यही तो खासियत है ईश्वरी की। उसने चोरी भी की और वो भी पूरी नहीं की। उसने तो सिर्फ 2 कंगन चुराए थे और मैंने उसको चोरी करते हुए देख लिया। फिर मेरे शैतानी दिमाग ने सोचा कि बाकी के गहने किसके काम आएंगे, तो मैंने वो सारे गहने और दहेज के लिए जमाई हुई एक एक चीज मैंने चुरा लिया। और फिर सारा इल्जाम चोरी का तेरी प्यारी सासू मां पर लगा दिया। और आज ये माँ बेटी मुझे भगवान समझती है। ईश्वरी अभी तक अपने आप को गुनाहगार मान रही है कि उसके 2 कंगन चुराने से इतना बड़ा परिवार सड़क पर आ गया। पर तू थोड़ी सी समझदार है, इसलिए मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। मैं उस
माँ बेटी यानी कि मालती और काजल को मैं तेरी सासू माँ के पास भेज दूंगा, बोल दूंगा कि ईश्वरी को माफ कर दे। लेकिन तू ये पेपर तैयार रखना और पेपर तैयार होते ही फोन कर देना है? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैव ए नाइस डे, सी यू, बाय। 1 मिनट। अब और क्या नाम करेगी? उन्हें तो माफी मिलेगी, लेकिन तुम्हें माफी कैसे मिलेगी? उन लोगों से जिन्हें तुम 15 साल से बेवकूफ बनाते आ रहे हो। क्या बकवास कर रही है? अरे भांग पी कर आई है क्या? बहन जी, इस बेवकूफ लड़की की बातों में नहीं झूठ बोल रही है। झूठे मक्कार, तू इंसान नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। मैं इतने सालों से तुझे भगवान मानते आई हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मेमनी। तुझे पहले भी बोला था अगर इसे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं अकेली आई हूँ? तुम जैसे इंसान ना किसी भी हद तक गिर सकते हो। आज मैं तुम्हारा ये केस हमेशा के लिए बंद करने आई हूँ। जो तुमने किया है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। तुम्हारी वो हालत होगी कि तुम खुद से नफरत करने लगोगे। तुमने जो इन लोगों के साथ किया ना, तुम्हें माफी कभी नहीं मिलने वाली। उसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ। मुझे जाने दो। ये ड्रामा बंद करो, उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। अब तुम्हारे केस पुलिस देखेगी। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं सालों से एक गलत इंसान पर भरोसा करती रही। मुझसे मत माफी मांगिए आप। अगर माफ करना है तो ईश्वरी जी को माफ कीजिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। मैं जाऊंगी उसके पास, जरूर जाऊंगी। थैंक यू। मैंने तुझे क्या क्या नहीं कहा, पर तेरा तो इतना बड़ा दिल है कि तू इतने सालों से वो सजा काटती आ रही है जो कि तूने किया ही नहीं था। तू मुझसे माफी मांगती रही, पर मैं तुझे और बेइज्जत करती रही। बल्कि गलती तो तुझसे नहीं, मुझसे हुई थी। मैं समझ ही नहीं पाई कि तू मेरे साथ इतना गलत कर ही नहीं सकती। तू मुझसे सजा मांगती रही, बल्कि मैं तेरे गुनहगार हूं। मैंने तुझे बहुत बद्दुआ दी है। मैं उस भेड़िए खत्री की बातों पर विश्वास करती रही और तुझे दोष देती रही। शायद उम्र भर ऐसी करती रहती, मगर इस लड़की ने मुझे वो पाप करने से बचा लिया। तूने तो बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई बेटा। तुझे तो जितना आशीष दो उतना कम है।
फिर इस बंगालन ने लेकर आ दी। आंटी जी, सच को तो बाहर आना ही था। अगर मैं नहीं करती तो कोई और करता। तू अब अपने मन में कोई भी बात मत रखना ईश्वर, बस जल्दी से अच्छी हो जा। तू घर आएगी ना तो हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे, सारी गिले शिकवे मिटा देंगे। हाँ चाची, अब आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए और घर आ जाइए। देव, देव देखिए काजल है। आज से आप हमारी जिम्मेदारी है। आपके रहने का इंतजाम करवा देता हूँ मैं, और आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझसे कहिए। नहीं, हम कैसे? नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे मत कहिए। गलती छोटी हो फिर भी मैंने की तो थी ना। आपका दिल बड़ा है, आपने मुझे माफ कर दिया, पर मुझे प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। अच्छा बेटा, तो मैं चलती हूँ। अपना माँ का ख्याल रखना, कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे फौरन बुला लेना। हाँ मेम साहब, चलो ठीक। हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। कितना बड़ा बोझ हट गया मेरे दिल से। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। सोनाक्षी, तुमने जो कुछ भी देव, कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहने की जरूरत है सोनाक्षी। जो कुछ भी माँ के लिए मेरे लिए किया है, तुम नहीं, तुम्हारे बिना। सोनाक्षी, क्या आओ मेरे पास? यहाँ बैठो मेरे पास। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस बोझ से मुक्त करोगी। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज आंटी जी। नहीं सोनाक्षी, तुमने मुझे बचा लिया, जीवन दान दिया तुमने मुझे। टाइम लगे, उसके बाद दें। ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ आपको? ऐसे आंखें क्यों बाहर आ रही है आपकी? क्या देख लिया? हमारे दी एंड का टाइम आ गया विक्की। सब फिनिश हो गया मायरेट, सब फिनिश हो गया। इनसेड वो बंगारन जीजी के गले से लिपट रही थी, पर जीजी भी थैंक मेंशन नॉट कह रही थी। हे माय गॉड, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? नमस्ते जी। नमस्ते। हमें तो आप लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए। हमारी वजह से ईश्वरी बीमार पड़ गई और आप सब भी कितने परेशान हो गए। एक बात कहूँ, वैसे ये
आपके परिवार का मामला है, हमें बीच में बोलना नहीं चाहिए। फिर भी सोनाक्षी बहुत अच्छी लड़की है। अगर देव और सोनाक्षी फिर से अरे अभी अभी टेल कर रही थी आपकी आपको बिटवीन में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर भी लगी पड़ी हैं आप। सी आपकी वजह से पहले टू मच हो चुका है, इसलिए हमें लोनली छोड़ दीजिए प्लीज। नमस्ते जी। बड़ी आई है मुझे टेल करने वाली। एक्चुअली एक बार हम डॉक्टर से मिलके आते हैं, ठीक है? तू ठीक है? पापा अभी भी गुस्से में है। जब तक वो अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे तब तक उनका गुस्सा कम नहीं होगा। और जैसे जैसे उम्र होती जा रही है ना, ऐसे जैसे और भी कुछ ज्यादा ही जिद्दी होते जा रहे हैं। मैं तो ध्यान ही नहीं देती आजकल। आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ना। I mean, इस सिचुएशन में आप फिर भी यहाँ मुझसे मिलने आए। तू यहाँ परेशान है तो मैं और कहाँ जाती। तूने बहुत हिम्मत दिखाई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे सिचुएशन में तेरे और देव की जगह कोई और होता तो शायद साथ नहीं दे पाता। I mean, देव और मैं जानती हूँ। नहीं, मैं आप कुछ नहीं जानती। मैंने पापा को प्रॉमिस किया, उनकी कसम खाई है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, और मेरा ये प्रॉमिस तोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है। भाभी, आपके मन में जो भी बात है आप कहिए ना मुझसे। आप मुझसे बात तो कीजिए। मेरे कुछ कहने ना कहने से क्या डिफरेंस पड़ता है जीजी? ऐसा मत कहिए भाभी। तो और बढ़ कहूँ जीजी, अब तक तो हमें यही लगा था कि आप हमें अपना समझती हैं, पर मुझे ये नोइंग नहीं था कि आप तो हम आपके हैं हु समझती हैं। चलिए वन टाइम के लिए मैं फॉरगेट कर भी दूं कि आपको पैसों की जरूरत थी, लेकिन आपने हमें टेल नहीं किया। लेकिन ये कैसे फॉरगेट कर दूं जीजी की इतनी बड़ी बात आपने इतने सालों तक हमसे छुपा कर रखी। जीजी, इतनी बातें तो कोई आउटसाइड वालों से भी शेयर कर लेता, और आपने हमसे छुपा कर हमें तो पराया कर दिया। लीजिए। ऐसा मत कहिए भाभी, मेरे लिए आप लोगों के सिवा और कौन है? माफ कर दीजिए ना भाभी। जिसको जो रेट लगता है वो वही करता है। आज के बाद ना आप अपने सारे फैसले खुद लीजिएगा। आपको मेरी नीडिंग नहीं है। आपको जो चाहे जो करना हो करिएगा। भाभी, मैंने आपसे माफी मांग ली ना। मैं जानती हूँ आप मुझे अपनी बहन से कम नहीं समझती, इसलिए अपनी बहन को माफ नहीं करेंगी आप? हाँ भाभी, मैं आइंदा से कोई भी बात आपसे छुपाऊंगी नहीं। छोटी से छोटी बात आपको पूछकर करूंगी, पर आप मुझसे नाराज मत रहिए। मुझसे बात कीजिए भाभी। खाइए। माफ कर दिया ना। मैं जानती हूँ तू सच कह रही है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो तुझे सही लगता है तू वही कर। आपने जिसे सही और गलत का फर्क सिखाया, वो कैसे गलती कर सकती है? इसमें खाना है ईश्वरी जी के लिए, और थोड़ा ज्यादा है, तुम लोग भी खा लेना। नमस्कार। लीजिए, इनसे भी मीट कर लीजिए। एक्स करीबी बेटे को तो समझ में ही नहीं आता कि कौन किसे अपना समझता है और कौन आउटसाइड वाला। अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ मैं देती हूँ। लीजिए।
बहुत ठंडा है, बाद में पीती हूँ। ठीक है। घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है। ये जब हुआ तब सोनाक्षी हमारे घर पर ही थी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, पर लोगों ने मुझे बाद में बताया कि उसने एक गोली मुंह में रख दी तो उसे काफी फर्क पड़ा। वो तो डॉक्टर है, तो ऐसे में किसी भी मरीज के लिए कुछ करना तो आदत है उनकी। आप बहुत कमजोर लग रही हैं, आपको अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। आपने क्यों तकलीफ की? सोनाक्षी थी यहाँ पे। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैंने देव से भी कहा है कि कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमें बताएं। आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। जी नमस्कार। अरे सुहा, दादी अब आप ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी अब जल्दी से घर आ जाओ, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया दादी। दादी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? अरे दिखाओ तो क्या। ब्यूटीफुल, अपना बैग दो। ये मैंने आपके लिए बनाया है। अरे वाह, ये तूने अपनी दादी के लिए बनाया? देखो तो, मैं इसे देखकर ही खुश हो गई। मैंने भी स्वर्ण की हेल्प की थी कार्ड बनाने। नहीं दादी, गोलू झूठ बोल रहा है, इसने कोई हेल्प नहीं की। वो झूठ नहीं बोल रहा, मैंने भी कभी किया था ना। अच्छा बाबा, आप झगड़ा मत करो, मैं खुश हूँ ये देखकर। पर दादी, ये मैं आपके लिए लास्ट टाइम बना रही हूँ, ओके? मैं नहीं चाहती कि आप फिर से बीमार पड़ जाओ, और मैं आपका बचा के रखूंगी। पर अब तो तू अपनी नानी के घर रहने चली जाएगी, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये तो प्रॉब्लम है दादी। आई विश कि हम एक ही हाउस में रहते, है ना आशा? पर वो तो तभी होगा ना जब एक्सपी की बिक्री बन जाएगी। गोलू साहब बहुत सारी दादी से बातें कर ली है, अब उन्हें रेस्ट करने दो, ठीक है? अभी घर चलते हैं। दादी मैं आपका वेट करूंगी, ओके? अब जल्दी आना। बुआ जी जल्दी से घर आ जाइए, आपके बिना घर सुना सुना लगता है। नमस्ते। सोहा, गोलू, कैसे हो? मामा मैंने आपको और पापा को बहुत मिस किया। और हमने भी आपको बहुत मिस किया, आपको भी। मैंने भगवान जी से प्रे की थी कि दादी जल्दी से ठीक हो जाए। मैं भगवान जी ने आपकी प्रे सुन ली, दादी ठीक हो गई। पापा कहाँ है? मुझे उनसे भी मिलना है। हाँ पिक्चर, मुझे पिक्चर से मिलना है। वो अभी डॉक्टर के साथ है। एक काम करते हैं, आप दोनों घर पे जाओ, मैं देव को वहाँ पे भेज देती हूँ, आप लोगों से मिलने के लिए, ओके? आप भी आओगे ना पापा के साथ दादी की टेक केयर करने, जैसे आप मेरी टेक केयर करते थे जब मैं बीमार पड़ जाती थी? दादी का ध्यान रखने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं ना वहाँ पे, और जब दादी घर पे आएंगी तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और फिर दादू और दीदा के घर पे भी आना, वो भी मिस कर रहे हैं आपको। मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप दादी से मिलने आओगे ना? मैं ट्राई करती हूँ। गोलू और सोहा चलो अभी घर चलते हैं, ठीक है? अलीना, सोहा ने तंग तो नहीं किया ना? सोहा ना एंजल है, इनफैक्ट वो मुझे गोलू का ध्यान रखने में ना बहुत हेल्प करती। मैं कोई बच्चा जिसका कोई टेक केयर करेगा। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। ये पिक्चर के साथ फर्स्ट टाइम स्पेंड करना। गोलू फर्स्ट टाइम क्या होता है तू मुझे भी बताएगा प्लीज? वैसे तो समझ नहीं पाएगी, पर बता तू। देखा, मैंने बोला ना कि सोहा मेरी हेल्प करती है गोलू का ध्यान रखने में। मुझे तो लगता था कि सोहा अकेली बहुत खुश थी। मुझे भी लगता था कि गोलू अकेले बहुत खुश है, लेकिन जब से दोनों मिले हैं ना, एटलीस्ट गोलू शेयर करना सीख गया और सोहा कम जिद करने लगी है। तभी मम्मी मुझे ना तेरे और दादा के पास भेजती थी। जी
दवाई का वक्त हो गया है। चलो। कैसी बू आ रही है? बहुत कड़वी होगी, मैं नहीं पी पाऊंगी। अरे दवाई है तो दवाई जैसी स्मेल तो आएगी ही ना। आपको पीना पड़ेगा। चलो चलो। नहीं सच, ये नहीं पी सकती मैं। तुम डॉक्टर को बोल दो ना मुझे इंजेक्शन दे दे। आंटी जी, हर चीज के लिए इंजेक्शन थोड़ी ना होता है, दवाई भी तो लेनी पड़ती है। चलो। नहीं जीजी, अब सोनाक्षी इतने लव के साथ दे रही है तो ले लीजिए ना। अब तक तो सोहा भी पी जाती, पर सोहा की दादी नहीं पी सकती। इतनी कड़वी दवाई पीऊंगी तो फिर से बीमार पड़ जाऊंगी। अच्छा, और जो काढ़ा आप बनाते हो उसमें नीम, करेला, पता नहीं क्या क्या डालते हो, उससे तो कड़वी नहीं हो सकती ना ये दवाई। हाँ तो मुझे मेरे हाथ का बनाया हुआ काढ़ा पिला दो, 1-2 गिलास पी जाऊंगी, पर ये दवाई नहीं। ठीक है, नहीं पीना है ना आपको, यहाँ पे रख लो। और जब डॉक्टर आएंगे ना तो आपको डांटेंगे और फिर मैं यहाँ खड़ी होके देखो। सिर्फ मैं ही क्यों, मैं देव को भी बुलाऊंगी। कहाँ है देव? तुम एक काम करो, डॉक्टर आने के बाद तुम दोनों ना अब घर चले जाओ। देखो भाभी भी है यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए, और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक है। नहीं आंटी जी, हम दोनों तो। अरे नहीं क्यों, तुम दोनों को भी आराम की जरूरत है। थोड़ी देर में वापस आ जाना। जाओ। जी, अब तो देव की धमकी भी देकर चली गई वो। आप दवाई ले लो, कि सेहत के लिए ठीक है ना। अरे वाह, आपने तो गटागट दवाई पी ली। चलो अच्छा, मेरे सारे डाउटिंग क्लियर हो गए। वरना पता नहीं एक्स गरीब की बेटी तो क्या क्या थिंक कर रही थी। क्या सोच रही थी? जब आपने उस बंगालन को अपने गले से लगाया तो मुझे लगा कि कहीं वो आपसे लिपट के इस हाउस में कम बैक ना हो जाए और फिर लेने के देने पड़ जाएं। एक्स गरीब की बेटी देव की मैरिज कराना चाहती है, बर्बादी नहीं। उसने आपके लिए जो किया ना, उसके लिए मैं खुद की लैपिंग करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसका नर्सरी फॉरगेट जाए। अगर उसने वन टाइम गुड कर दिया तो वो हमारे हाउस के लिए गुड थोड़ी ना हो गई। सोनाक्षी बुरी नहीं है भाभी। हाँ, हम सबसे बहुत अलग है वो। हमें उसकी कोई बातें समझ नहीं आई, न वो हमारी कुछ बातें समझ पाई, और ये गलतफहमियों की वजह से उसका हमारे घर के साथ रिश्ता फल नहीं पाया। पर अब मैं समझ गई हूँ भाभी, कोई हमसे अलग हो सिर्फ इसलिए वो इंसान बुरा नहीं बनता। तो आपके टॉकिंग का मतलब है कि 8 साल पहले हमारे देव की मैरिज टूट गई तो हमारी गलती है, उस बंगालन की कोई गलती नहीं है। जीजी, अगर ऐसा होता ना, आप उसके हाथ से दवाई जरूर टेक कर लेती, टालती नहीं है कहकर कि दवाई कड़वी है। जीजी, ये एक्स गरीब की बेटी सिर्फ आपका भला चाहती है। मैंने कहा तो आपसे, मैं कुछ भी करूंगी तो आपको कहकर करूंगी। लेकिन भाभी सोनाक्षी। सोनाक्षी क्या जीजी? जीजी, ट्रूथ ये है ना वो बंगालन बदली है, ना आपके दिल में उसके लिए कुछ बदला है। आप भी सेम टू सेम है, और वो भी। जीजी, ट्रूथ ये है ना वो बंगालन बदली है, ना आपके दिल में उसके लिए कुछ बदला है। चाबी मिली? नहीं, पता नहीं कहाँ रखती।
तो कैसे जाएंगे? गाड़ी से, बाइक से चलते हैं, चलो। बाइक रोको देव, मैंने कहा बाइक रोको। अरे रोको ना। क्या हुआ? उतरो। क्या हुआ? हम फ्रेंड्स हैं, राइट? हाँ। और फ्रेंड्स एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। पता है क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को जज नहीं करते। फिर तुम मुझसे कुछ क्यों छुपा रहे हो? तुम्हें कैसे पता मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? देव, मुझे पता है। तुम ऐसे ही अपने सब दोस्तों के मन की बात जान जाती हो। What do you mean? You know what I mean. देव, तुम अभी परेशान हो। मुझे पता है। तुम बात करो ना मुझसे, बताओ क्या हुआ है? तुम अपने सब दोस्तों की परेशानियां ऐसे ही समझ जाती हो? Just stop it, okay, देव? क्या हुआ? तुम अभी तो मुझे दोस्ती पर लेसन दे रही थी। दोस्त के ऐसे हाथ छुड़ा लेते हैं? देव, प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है? तुम अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरी इंसल्ट करते हो, मुझसे झगड़ा करने की कोशिश करते हो, इसलिए क्योंकि तुम वो बात छुपाना चाहते हो मुझसे जो तुम्हें परेशान करती है। तुमने माँ के लिए जो कुछ भी किया, तुम एकदम इम्पॉसिबल। अरे हर बार थैंक यू बोलते रहते हो। अगर तुम मेरी जगह होते ना तो... मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोल रहा था। तुमने जो किया उसके बाद तुम्हें थैंक यू कहकर तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता मैं। तुमने जो इससे पहले कहा वो कहकर इंसल्ट कर सकते हो? बस अब और बात नहीं करोगी तुम। अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी। उस दिन मुझ में माँ को फेस करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे हिम्मत दी। और उसके बाद जब माँ बेहोश हुई तुमने फिर सब कुछ संभाल लिया। सोनाक्षी, मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में, और उसके लिए इतना कुछ करके तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो भी तब जब माँ और तुम्हारे बीच कभी कोई अच्छी इक्वेशन थी ही नहीं। देव, आंटी जी और मेरे बीच कभी कोई वो इक्वेशन थी नहीं, क्योंकि हमारा रिश्ता कमजोर था और इसके लिए मैंने उन्हें कभी ब्लेम नहीं किया, बल्कि हम ही ब्लेम किया। और अब मैं भी एक माँ हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही थी, एंड शी इज अ गुड पर्सन। सब कुछ सही है, परफेक्ट है, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग लग रहा है। देव, क्या हुआ? तुम अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम माँ के लिए जो दवाई लाई थी वो माँ ने पी ली थी। तो ये अच्छी बात है ना देव? मुझे पता था डॉक्टर की बात तो जरूर मानेगी। डॉक्टर आया नहीं कभी, माँ ने खुद से ही पी ली। तो इसका मतलब उन्होंने दवाई नहीं पी थी क्योंकि मैं... इट्स ओके, आई मीन मुझे उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था ना। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं था। आई मीन वो कंफर्ट जोन कभी नहीं था, तो उनके लिए भी कितना ऑकवर्ड हुआ होगा। और मैं तो उनकी एक्स बहू हूँ, इतनी जल्दी उनसे क्लोज नहीं हो जाना चाहिए था। मेरे पापा को ही देख लो, हमारी ये फ्रेंडशिप, ये एक्सेप्ट करना पापा के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि वो हमें अंडरस्टैंड करें, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग्स को उन पे फोर्स नहीं कर सकते ना। चले?
अंदर चलोगे? नहीं, मुझे चलना चाहिए। ओके। एक्चुअली एक चाय पी सकता हूँ, उसी बहाने एक कैलकुलेशन भी हो जाएगी। मतलब? मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा मुझे देखते ही गुस्सा हो जाएंगे। मैक्सिमम 30 सेकेंड। शर्त लगाओगी? तुम दोनों की ये प्रॉब्लम ना मेरी समझ से बाहर है। देखो, ऐसी दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है जो तुम्हारी समझ से बाहर है। कुछ भी मत बोलो। अब मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, इसलिए समझ पाता हूँ। तुम्हारे पापा और मैं एक्चुअली एक ही जैसे काफी सिमिलर हैं, इसीलिए शायद हमारी कभी नहीं बनेगी। तो चलो देखते हैं, मजा आएगा। अरे शोना, देव, तुम लोग यहाँ? हाँ माँ, हम लोगों ने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर ले। अच्छा किया आ गए, बहुत थक गए होगे ना तुम लोग। माँ, चाय मिलेगी प्लीज? ऑफ कोर्स मिलेगी, तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ईश्वरी जी की तबीयत कैसी है? बेटर है, अब आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। हाय मिस्टर बोस। यहाँ आने की क्या जरूरत थी तुमको? शोना अपने आप चली आती। यहाँ ज्यादा रुकना मत, जल्दी से वापस जाओ अपनी माँ के पास हॉस्पिटल। Less than 30 seconds. अच्छा देव, मैं जाके चेंज कर लेती हूँ, तब तक तुम भी फ्रेश हो जाओ, ठीक है? ओके। अरे क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूँ। तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? हटो, मैं बनाती हूँ। अरे बनाने दीजिए ना, आपकी बेटी से शादी करके यही तो सीखा है। ठीक है, अच्छा बनाओ। थैंक यू। सिर्फ चाय बना रहे हो या कोई खिचड़ी भी पक रही है? मतलब खिचड़ी? तुम्हारे दिमाग में? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपके पति से छुप के आपसे कोई सीक्रेट बात करना चाहता हूँ? वैसे तो आप बहुत हॉट हैं, लेकिन मेरी एक सासू माँ है। बहुत बदमाश। तो बात सीरियस नहीं है? सीरियस है। तो जल्दी से बता दो। सोनाक्षी ने माँ के लिए जो कुछ भी किया, लेकिन माँ ने उससे ठीक से थैंक यू भी नहीं कहा। माँ को तो देव, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, बीमार है, स्ट्रेस्ड है, टेंस्ड है। जो हुआ उसे भूल जाओ। शोना ने आई एम श्योर ये सब शुक्रिया या थैंक यू सुनने के लिए नहीं किया होगा। जानता हूँ, और ये भी समझ गया कि 8 साल पहले जैसा माँ सोनाक्षी के बारे में सोचती थी, आज भी वैसे ही सोचती। कुछ नहीं बदला, और उनके बीच शायद कभी कुछ बदलेगा भी नहीं। और ये भी मेरी वजह से ही है। आज हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है सिर्फ सुहाना की वजह से। हम एक दूसरे के परिवारों का ख्याल इसलिए रख रहे हैं ताकि सुहाना खुश रहे। लेकिन पता नहीं ये बात माँ कब समझेगी। मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और आप मुझ पे हंस रही हैं? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। मैं कुछ सोच रही थी। क्या? ये सोच रही थी कि तुम कितने बदल गए होते। थैंक यू मेरी बकवास सुनने के लिए। You're welcome। जब भी बकवास करने का मन करे तुम बेझिझक आके कर सकते। ओके। और अब जब तुमने ये पानी बॉईल कर करके उड़ा दिया है तो तुम जाओ, चाय मैं बना लूंगी। मैं सोनाक्षी को बुलाता हूँ। साल गुजर गए, वक्त बदल गया, हम भी बदल गए, फिर भी तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कुछ नहीं बदला। वक्त रुक जाता है, दिल की धड़कन थम जाती है, थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग भी काम नहीं करता। क्यों क्यों मिस बॉस, क्यों तुम मुझे इतना कंफ्यूज कर देती हो? किसने बोला था इतनी परफेक्ट बनने के लिए? सोना। हाँ माँ। आशीष।
आराम से माँ। लो आ गई ईश्वरी। कैसी है ईश्वरी? अभी तबीयत ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीम साहब। अब तुमने मुझे और मीम साहब कहा ना, मैं डांटूंगी। ठीक है। आप दोनों कैसी हैं? किसी चीज की जरूरत पड़े तो बोल दीजिएगा बेझिझक। ये घर अब अनाथ आश्रम बन के ही रहेगा। ईश्वरी, तुम्हारे देव ने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ किया है उसने। ईश्वरी, हमने ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचा था। हमें अगर जरा भी पता होता कि तुम दोनों माँ बेटी का दिल इतना बड़ा है तो। थैंक यू देव भैया। इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है? और अगर फिर से तुमने मुझे थैंक यू बोला ना तो सिर्फ मैं ही नहीं, माँ भी तुम्हें डांटेगी। लेकिन आपने मुझे अपनी कंपनी में जॉब दी है भैया। मैंने तुम्हें वो जॉब नहीं दी है, HR डिपार्टमेंट ने दी है। और वैसे भी तुम पूरी तरीके से जॉब डिजर्व करती हो, लेकिन इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या? आज से, बल्कि अभी से हम बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ आने वाले कल के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल ठीक कहा देव ने। हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि पेड़ में एक फल नहीं लगता। पेड़ जब बड़ा होता है तो हर डाल पे फल आते हैं। अब मुझे समझ में आया कि इस घर का बेटा ऐसे कैसे हुआ। हम अगर हर अंकुर को संस्कारों से सींचते हैं ना, तो वो पेड़ कभी नहीं सूख सकता। तो अब हम चलते हैं। देखिए, जाके इन्हें घर छोड़ा। यहाँ तो प्रमोशन से डिमोशन हो गया मेरा। साइड हीरो से सीधा ड्राइवर बना दी। नहीं बेटा, इसे काहे तकलीफ दे रहे हो? हम खुद ही चले जाएंगे। नहीं आंटी, कैसी बात कर रही हैं? मैं खुद आ जाता, लेकिन माँ अभी हॉस्पिटल से आई है ना। मैं समझ सकती हूँ। इतने सालों से जो बोझ मेरे कंधों पर था, आपने मुझे माफ करके फिर से सर उठाने लायक बना दिया। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं समझ में नहीं आता। ईश्वरी, अपने बेटे की बात मान ले। अब हम सबको आगे बढ़ना है ना? अच्छा, तो अब हम चलते हैं। चलो। देव, सोहा वो लोग कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। अरे भाई, वो बर्थडे पार्टी पर गए हुए अपने दोस्तों के, आ जाएंगे। क्यों टेंशन ले रही है? माँ चल, तू तब तक आराम कर, आ जाएंगे वो। जी जी, चल। देव, ये सब उन दोनों बदमाशों ने किया। कहाँ रह गए मेरे बच्चे? अब उनसे मिले बिना रहा नहीं जा रहा है, सच। अरे मेरे बच्चों, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हाँ, कितना इंतजार कर रही थी मैं। पर ये सब तुम दोनों ने किया? हाँ, कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपको अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। अब देखो, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? साथ में रहेंगे, मजे करेंगे। ओके। बड़ी दादी, हमने आपको बहुत मिस किया। अब हम आपके पास ही सोएंगे। हाँ। अरे नहीं बेटा, दादी अभी हॉस्पिटल से कम हुई है ना, कोई छुट्टी मना के थोड़े आई है। आप उन्हें रेस्ट करने दो, ठीक है? भाभी, अगर मेरे पोता और पोती मेरे साथ हैं, तो इससे ज्यादा आराम की बात क्या हो सकती है ना? तो आना गोलू, अगर दादी के पास रहना है तो पहले होमवर्क भी तो करना होगा। चलो पहले होमवर्क कर। चलो, हम होमवर्क करके आते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। माँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ हाँ देव, क्यों नहीं, तुझे जो करना है कर। वैसे तूने काजल को नौकरी देकर बहुत अच्छा किया। नहीं माँ,
मैं मालती आंटी और काजल की बात नहीं कर रहा। तो फिर? मैं सोनाक्षी की बात कर रहा हूँ। सोनाक्षी और उसकी फैमिली ने हमारे लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता है बोल? सोनाक्षी को क्या पसंद आएगा, हम उसे वो ला कर देते हैं। हाँ, वो गिरधारी ज्वेलर है ना, वो चांदी के आभूषणों पे ना ऐसा सोने का वाटर चढ़ा के देता है ना, इतना पक्का भर करता कि कोई टेल ही नहीं कर सकता कि ये खरा सोना नहीं है। वही दे दे तू। माँ, तू भी जानती है कि उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं। उन्हें कोई चीज देकर उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम सच में उनके एहसानमंद हैं। तेरे मन में क्या है बता मुझे। मैं सोच रहा था कि हम क्यों ना सोनाक्षी और उसकी फैमिली को घर पे खाने पे बुलाएं। भट देव, ये क्या टल कर रहा है तू? वो बंगाली बाबा जब जब इस हाउस में एंट्री करते हैं तभी ना इस हाउस को अपने हेड पे उठा लेते हैं। माँ, तू बता ना, क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ? तू मेरे हाँ कहने का इंतजार कर रहा था? हाँ माँ, तू बोलेगी तभी तो उन्हें बुलाएंगे ना। ठीक है, बुला ले। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? बोलना। नहीं माँ, मैं सोच रहा था अगर तू खुद उन्हें बुलाए तो उन्हें मना करने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। तो बात करेगी? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, मैं ईश्वरी बोल रही हूँ। जी जी ईश्वरी जी, कैसी तबीयत है आपकी अभी? मैं ठीक हूँ, अभी घर आई हूँ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। दरअसल मैं सोनाक्षी से बात कर सकती हूँ? आप होल्ड कीजिए, मैं बात करवाता हूँ। शोना बेटा, तुम्हारे लिए फोन है। किसका फोन है बाबा? वो तुम्हारी ईश्वरी जी का फोन। हेलो। हेलो सोनाक्षी। आंटी जी, आप कैसे हो? आप तभी तो ठीक है ना आपकी? थकान तो नहीं है? नहीं बेटा, मैं घर आ गई हूँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने इसलिए फोन किया था बेटा कि अस्पताल का माहौल ऐसा था, मैं ठीक से बात नहीं कर पाई तुमसे। अभी तो आपको आराम कर लेना चाहिए ना, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना, घर पर भी हूँ। मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहिए ना। दरअसल कहना नहीं, कुछ मांगना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ सोनाक्षी कि तुम अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ घर आ जाओ आज रात खाने पर। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे मन में था कि मैं तुमसे बैठकर। एक्चुअली आंटी जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? अभी आपको तो रेस्ट करना चाहिए ना। मना मत करना। देखो, तुम सबको लेकर आओगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आओगी ना पूरे परिवार के साथ? ठीक है, आ जाऊंगी।